kids, welcome to my channel. Hi, I'm Vartika and today we will study chapter 5 from class 3rd English Gulmohar ICSE book. Okay? So आज की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें एक गोल्डन बर्ड की स्टोरी है. Okay? So let's see what the story is all about. So let's begin with the story. Chapter 5, The Golden Bird. Okay? There was once a king who had a golden bird in a golden case. ठीक, तो एक किंग हुआ करता था जिसके पास एक गोल्डन केज हुआ करता था और जिस केस के अंदर एक गोल्डन बर्ड रहती थी. ओके, every day someone in the palace gave her food and water and groomed her fine yellow feathers. So जैसे कि सोने के केज में सोने की बर्ड रहती थी, गोल्ड केस गोल्ड बर्ड, और वो भी किंग के घर, तो ऑब्वियसली बात है उसको बड़ी हाई फाई ट्रीटमेंट मिलती थी, वीआईपी ट्रीटमेंट. ओके, सो एवरी डे समवन इन द पैलेस गेव हर फूड. हर दिन उसको कोई ना कोई पैलेस से फूड देता था, वाटर देता था, एंड ग्रूम्ड हर फाइन येलो फेदर्स. और उसके प्यारे से छोटे छोटे जो फेदर्स होते थे, ग्रूम्ड मीन्स ब्रश्ड एंड क्लीन्ड. और फेदर्स उस बर्ड के, जो छोटी सी बर्ड थी गोल्डन बर्ड, उसकी बहुत टेक केयर करते थे, उसके फेदर को बहुत क्लीन करते थे, ब्रश करते थे. एंड ईच डे द बर्ड सैंग फॉर द किंग. और इस वजह से बर्ड भी बहुत हैप्पी रहती थी कि उसकी किंग इतनी टेक केयर कर रहा है, उसको इतना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, उसकी बाकी लोग उसकी इतनी सेवा करते हैं. तो इसलिए बर्ड भी किंग के लिए रोज उसके लिए अच्छे अच्छे सॉन्ग सिंग किया करती थी. ओके, एंड ईच डे द बर्ड सैंग फॉर द किंग. But as time passed, the king began to feel sorry for the bird. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, king began to feel sorry. किंग को अब थोड़ा बुरा लगता था, अंदर ही अंदर उसको बहुत ही बुरा लगता था उस बर्ड के लिए. It is not the right thing which I am doing, he thought, to hold a bird in a cage. उसने सोचा, यार ये तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा कि मैं एक पंछी को, एक बर्ड को मैं अपने खुशी के लिए एक पिंजरे में बंद करके रखा हूँ. इज इट राइट? यार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. तो उसको मन ही मन बहुत गिल्ट फील होता था. इट इज़ नॉट राइट, ही थॉट, टू होल्ड अ बर्ड इन अ केज, कि इसी बर्ड को जो उड़ने है, जो आज़ाद पंछी है, उसको मैं एक पिंजरे में पैक करके रखा हूँ. तो ये सोच कर वो बहुत सॉरी फील करता था. एंड सो ही टोल्ड हिज मैन टू सेट हर फ्री. और फिर इसलिए उसने सोचा, दिस आई एम नॉट डूइंग राइट, सो आई शुड सेट द बर्ड फ्री. मुझे इस बर्ड को ऐसे नहीं रखना चाहिए पिंजरे में बंद करके, मुझे इसे आज़ाद करना देना चाहिए, इसे मुझे छोड़ देना चाहिए ताकि इसकी जहाँ मर्जी वहाँ जा सके, अपनी लाइफ ये खुल कर जी सके. एक पिंजरे में पैक करके ना रखूँ मैं इसे. एंड सो ही टोल्ड हिज मैन टू सेट हर फ्री. और ये सारी चीज़ें जब उसके दिमाग में आई तो उसने एक दिन बोल ही दिया कि अच्छा ठीक है, मेरे इस बर्ड को आप लोग आज़ाद कर दो, फ्री कर दो. द मैन टुक द केज डीप इन टू द जंगल, सेट इट डाउन, ओपन द डोर एंड वेंट अवे. फिर जैसे कि वो किंग है और जो उसके मैन थे, उन्होंने उनका किंग का ऑर्डर सुना और फिर कहा ठीक है सर, मैं इसको आज़ाद कर दूंगा. तो उसको आज़ाद करने के लिए उस मैन ने उस बर्ड को जंगल में लेकर गए और वहाँ जाकर उस बर्ड का जो केस का डोर था उसको खोल दिया ताकि बर्ड यहाँ से अपने घर चली जाए, या फिर उसको जहाँ भी जाना है, जैसे भी रहना है, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जिए. The golden bird hopped out. Hopped out means she came out from the cage as soon as the door opened. She looked around her. She was hungry. फिर अब जैसे कि राजा का जो आदमी था, किंग के जो मैन थे, उन्होंने क्या किया, उस बर्ड को जंगल में छोड़ दिया ले जाकर. अब बर्ड क्या है, वो छोटी सी बेबी है अभी, वो भी निकल गई केज से बाहर. अब केज से बाहर तो आ गई, लेकिन उसको बड़ी जोर की भूख लगी थी. She was hungry. After a while, she saw a monkey swinging from a tree. तो जैसे ही वो केज से बाहर आती है, अपने आसपास देखती कि अरे मैं कहाँ आ गई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है. तभी वो अपने आसपास इधर उधर देख ही रही होती है कि सडनली सी सॉ अ मंकी, उसको एक मंकी दिखता है स्विंगिंग फ्रॉम अ ट्री. मंकी कहाँ पे रहते हैं? ट्री पे ही रहते हैं. तो वहीं उसको झूलते झालते मंकी दिखता है कि वो मस्ती कर रहा है ट्री पे बैठे. एंड देन व्हाट हैपेंड?
उसके बाद अब जब मंकी आ जाता है, देन दैट बर्ड इज लाइक, ये कैसा क्रिएचर है, मैंने तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी। तो लेट्स सी, अब वो पहली बार किसी किंग के पैलेस से निकलकर एक जंगल में आई है, तो लेट्स सी अब इसकी लाइफ कैसी होती है बर्ड की, हाउ इज शी गोइंग टू डील विथ एवरीथिंग हियर नाउ, सब कुछ न्यू न्यू है उसके लिए। तो वो मंकी, जब वो मंकी देखती है कि ट्री पे स्विंग कर रहा है, खेल रहा है, अपना मस्ती कर रहा है, हेलो देयर सेड द मंकी, हु आर यू, फिर मंकी कहता है हे बर्ड, हाय तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले, आज से पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। द बर्ड tossed her head and said, I am the golden bird। फिर बर्ड क्या होती है, बड़ी प्राउडली कहती है कि मैं, I am a golden bird, मैं तो एक गोल्डन बर्ड हूँ। I can see you new in the jungle, said the monkey। Then monkey says, okay, you are a golden bird। मैंने तो तुम्हें आज पहली बार देखा है जंगल में, लगता है तुम न्यू हो इस जंगल में, फर्स्ट टाइम आई हो, बिल्कुल नई हो। Do you want to see the best places to feed? तो मंकी क्या कहता है कि क्या तुम यहाँ के जंगल में, जैसे कि फर्स्ट टाइम आई हो, तो क्या तुम इस जंगल में कहाँ पे बेस्ट से बेस्ट फूड मिलता है, क्या तुम वो देखना चाहती हो? आओ मैं तुमको दिखाता हूँ कि जंगल में सबसे अच्छे चीज़ें खाने को कहाँ मिलती हैं, कहाँ से तुम्हें अच्छा खाने को मिलेगा। डू यू वॉन्ट टू सी द बेस्ट प्लेसेस टू फीड, फीड यानी कि खाने के लिए, ओके। वॉट कैन अ मंकी He teach me, replied the bird। अब सी बर्ड कितनी रूड हो गई, वो कहती है हाँ मंकी क्या मुझे बताएगा, इसको क्या पता होगा, मैंने नहीं सुननी इसकी बात। And you have such a funny face, have you seen my beautiful beak, she added। फिर वो बर्ड जो होती है वो थोड़ी एटीट्यूड वाली होती है, आ तो रही होती है किंग के पैलेस से, तो उसके में थोड़ा एटीट्यूड होता है। वो कहती है हाँ ये मंकी मुझे क्या बताएगा, इसने अपनी शक्ल देखी, इसका फेस कितना फनी है, ही लुक्स सो फनी, ये मुझे क्या बताएगा। हैव यू सीन माई ब्यूटिफुल बीक, अपनी फेस देखो कितना फनी है और मैं देखो कितनी ब्यूटिफुल हूँ। शी एडेड, डू यू लाइक, सेड द मंकी। डू एज यू लाइक, सेड द मंकी। फिर मंकी को भी गुस्सा आ गया, यार मैं तो इसकी हेल्प कर रहा हूँ, ये मेरे जंगल में नई नई आई है, तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प हर आउट, बट शी इज शोइंग सो मच एटीट्यूड, इतना एटीट्यूड मुझे दिखा रही है, ठीक है जाओ जो मर्जी वो करो, आई डोंट केयर, जो करना है वो करो, डू एज यू लाइक, सेड द मंकी एज ही स्विंग ऑफ इनटू द ट्री। और फिर वो वापस से अपने ट्री पे चला गया और वहाँ खेलता रहा। सम टाइम लेटर द गोल्डन बर्ड हर्ड अ हिसिंग नॉइज इन द ग्रास एंड सॉ अ स्नेक। फिर जैसे ही मंकी जाता है, कुछ टाइम बर्ड इधर उधर घूम ही रही होती है, आसपास देख रही होती है क्या क्या है, अचानक से उसको एक हिसिंग साउंड सुनाई देती है। स्नेक पता है कैसे बोलते हैं, हिसिंग साउंड बोलते हैं, जो स्नेक आवाज़ निकालते हैं उसको हम कहते हैं हिसिंग साउंड, ओके। तो उसको उसकी आवाज़ आ रही होती है स्नेक की कहीं से, इन द ग्रास एंड सॉ स्नेक। फिर उसको ग्रास पे स्नेक की आवाज़ आती है, वो देखती है ग्रास की तरफ, अरे ये क्या है, देन शी सॉ स्नेक, फिर उसको स्नेक दिखता है। वेल हेलो हिज द स्नेक, Who are you? फिर स्नेक भी आता है, कहता है हाय बर्ड, कौन हो तुम? Who are you? I am the golden bird, replied the bird again। फिर वो बर्ड क्या बोलती है, Hey, I am a golden bird। वो बहुत ही एटीट्यूड में फिर से बोल रही होती है रूडली, I am a golden bird। Come let me show you the jungle, said the snake। अब स्नेक क्या कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, Come, I'll show you my jungle। मैं तुम्हें जंगल दिखाता हूँ। As you are new to this place, I'll also show you the jungle। कहाँ पे क्या है, कैसा है हमारा जंगल, तो हम तुम्हें जंगल घुमाते हैं, आओ चलो। Come, let me show you the jungle, said the snake। No, said the bird। What can a snake teach me? See, the bird is so rude ना, so bad of her, कि snake उसकी इतनी हेल्प कर रहा है, monkey उसकी हेल्प करने को आया, लेकिन एक तो न्यू प्लेस पे आई है, शी डोंट नो एनीथिंग, उसको कोई आइडिया नहीं है जंगल के बारे में, एंड व्हेन दे आर कमिंग टू हेल्प हर आउट शी इज शोइंग एटीट्यूड। इज इट राइट? नो, यू शुड नॉट डू ऑल दिस, ओके। तो अब जो है ये बर्ड इतना एटीट्यूड दिखा रही है, अब स्नेक को भी कह रही है तुम क्या मुझे सिखाओगे, हाँ तुम मुझे क्या सिखाओगे, तुम तो खुद ही हिस हिस करते रहते हो। नो, सेड द बर्ड, व्हाट कैन अ स्नेक टीच मी, स्नेक मुझे क्या सिखाएगा, एंड यू हैव अ हिसिंग वॉइस, तो तुम्हारी वॉइस बिल्कुल हिसिंग बेकार वॉइस है। डू यू नो आई सिंग ब्यूटिफुली, क्या तुम्हें पता है मैं कितना अच्छा गाना गाती हूँ, आई सिंग ब्यूटिफुली, डू यू इवन नो दिस, तुम्हारी तो वॉइस इतनी बेकार है और मेरी वॉइस आई सिंग ब्यूटिफुली, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है।
मैं बहुत अच्छे गाने गाती हूँ। फिर बर्ड फिर से अपना एटीट्यूड दिखा रही है, बहुत ही रूड बिहेवियर था उनका इसकी तरफ। मे बी हिज द स्नेक, मे बी हिज द स्नेक एंड ही स्लिटर्ड अवे। ओके, स्लिटर्ड मीन्स मूव स्मूथली एंड फास्ट ट्विस्टिंग हिज बॉडी। वो फिर वो शांति से अपना स्मूथली निकल गया साइड से। अच्छा ठीक है, मे बी हो सकते हैं तुम्हारे वॉइस ब्यूटीफुल होंगे, बट वट एवर, आई एम गोइंग। स्नेक ने कहा ठीक है मैं तो चला, तो मैं जो मर्जी तुम भी करो। Just then something moved on the tree in front of the bird. She looked up and saw a chameleon. He was the same color as the tree trunk. फिर अचानक से क्या होता है, समथिंग मूव्ड ऑन द ट्री इन फ्रंट ऑफ द बर्ड। बर्ड के सामने एक ट्री होता है, उस पर कुछ मूव करता उसको दिखता है। बर्ड को तो पता नहीं है क्या है, क्योंकि बिकॉज शी इज न्यू टू द जंगल, वो तो जंगल में फर्स्ट टाइम आई है। शी लुक्ड अप एंड सॉ अ कैमलियन। कैमलियन क्या होता है, आपने सुना होगा गिरगिट, यू नो, कि जो इट्स अ काइंड ऑफ लिजर्ड। ये लिजर्ड होता है जो कि यूज टू चेंज कलर। जैसे भी उसकी सराउंडिंग होती है, जैसे भी एरिया में होता है, उस कलर में अपना चेंज हो जाता है। अगर ट्री पे है तो ग्रीन हो जाएगा, ट्रंक पे है तो ब्राउन हो जाएगा। तो वो अपना आसपास जैसा भी जो भी कलर होता है अपना कलर चेंज करता रहता है, इसलिए उसको कोई पहचान भी नहीं पाता है कि अगर ट्री में ग्रीन के साथ ग्रीन हो जाता है, ब्राउन के साथ ब्राउन हो जाता है, तो इसलिए हम उसको जल्दी नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। सो शी लुक्ड अप एंड सॉ अ कैमलियन। तो ये लिजर्ड छिपकली की तरह होता है। He was the same color as the tree trunk. तो इस टाइम वो lizard tree trunk पे था, तो वो उस कलर का हो गया। ओके, The bird was rude to the chameleon too, so he left and darted away. फिर क्या होता है, अब ये कैमलियन भी उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है, बट बर्ड तो अपने एटीट्यूड में है, बिल्कुल रूड है। हाँ, ये मेरी क्या हेल्प करेगा। अगेन शी डिड द सेम थिंग। तो कैमलियन भी वहाँ से चला जाता है कि चलो जाने दे से, ये तो किसी की सुनती ही नहीं है, इट्स यूजलेस टॉकिंग टू हर। तो वो भी चला जाता है। देन सडनली द गोल्डन बर्ड सॉ अ लार्ज ईगल अबव द जंगल। ओके, फिर अचानक जब सब चले जाते हैं, कुछ टाइम बाद एक बहुत बड़ा सा ईगल उसको दिखता है। सॉ अ लार्ज ईगल अबव द जंगल। जंगल के उस पार ऊपर उसको एक बहुत बड़ा सा ईगल दिखता है। अरे ये क्या है, ऊपर मेरे ईगल आ गया। द मंकी हिड अमंग द लीव्स ऑफ द ट्रीज। और फिर जैसे ही वो ईगल आता है, अब मंकी जो होता है वो हिड अमंग द लीव्स ऑफ द ट्रीज। ट्रीज के जो लीव्स होते हैं उनके बीचों बीच जाकर छुप जाता है। द स्नेक स्लिड इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड। और जो स्नेक क्रॉल करता है ग्राउंड पे, वो ग्राउंड का जो बिल्कुल डीपेस्ट पार्ट होता है, बिल्कुल गड्ढे में जाकर वहां छुप जाता है। ओके, द कैमलियन स्टेड क्वाइट स्टिल, नो वन कुड सी हिम। कैमलियन को कोई क्यों नहीं देख सकता है, क्योंकि वो जिस एरिया में होता है उस हिसाब से वो अपना कलर चेंज कर लेता है। तो वो जहाँ पे था कैमलियन वहीं रहता है, अपना कलर चेंज करके उधर ही रहता है, तो उसको कोई नोटिस भी नहीं कर पाता है। ब्राउन में ब्राउन, ग्रीन में ग्रीन, वो एज पर द एरिया ही जस्ट चेंज हिज कलर। तो इसलिए कैमलियन को भी कोई नोटिस नहीं कर पाया। द गोल्डन बर्ड नाउ वॉन्टेड टू फ्लाई अवे फास्ट। शी फ्लैप्ड हर विंग्स बट दे वर वीक। अब जैसे कि ईगल को देख के गोल्डन बर्ड बिल्कुल डर गई। भाई स्नेक आया, मंकी आया, कैमलियन आया, वो तो जंगल में ही रहते थे, तो उनको आइडिया था कैसे क्या करना है, कहाँ छुपना है, कहाँ बचना है। बट ये गोल्डन बर्ड इसकी हेल्प करने को आ रहे थे सब, बट शी वॉज एन एटीट्यूड, शी वॉज सो रूड टू देम। उसको कुछ भी नहीं पता था कि मुझे कहाँ छुपना है, क्या करना है, कैसे बचना है, तो वो बिल्कुल डर गई। ओके, द गोल्डन बर्ड नाउ वांटेड टू फ्लाई अवे फास्ट। फिर सोची अरे ईगल आ गए, लेट्स फ्लाई अवे फास्ट। वो जल्दी से भाग जाते हैं यहाँ से। शी फ्लैप्ड हर विंग्स बट दे वर वीक। तो अभी तो गोल्डन बर्ड छोटी सी बेबी थी, उसको तभी उड़ना भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो तो शुरू से केज में रहती थी, गोल्डन केज में किंग के साथ। अब वो जंगल में आई फर्स्ट टाइम, अब वो उसने ईगल देख लिया, तो उसने एटलीस्ट ट्राई किया कि मैं यहाँ से भागूं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तो वो छोटी होती है, उसके फेदर भी बहुत भी वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। शी हैड नेवर यूज देम इन द किंग पैलेस। तो अभी छोटी होती है, फेदर उतने अभी ग्रोन अप नहीं हुए होते उसके, और जैसे कि वो किंग के पैलेस में रहती है तो कभी उसने यूज़ भी नहीं किया है। एंड नाउ शी कुड नॉट फ्लाई। अब आई है किंग के घर से गोल्डन केज में रहकर, तो कहाँ से उनको उड़ना आता होगा। तो शी डिड नॉट फ्लाई। प्लीज समवन हेल्प मी, शी क्राइड। अब देखो उसको कैसे हेल्प की जरूरत पड़ी। अभी तक तो सबको बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, रूड थी, अब प्रॉब्लम आई तो नाउ शी इज आस्किंग फॉर हेल्प। प्लीज समवन हेल्प मी, शी क्राइड। फिर अचानक से वो बिल्कुल डर गई एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, समवन प्लीज हेल्प मी। At that moment, the golden bird felt something like a rope pulling her
into some bushes. फिर अचानक उसको ऐसा फील होता है कि उसको कोई पीछे bushes की तरफ खींच रहा है उस बर्ड को. It was the snake. वो कौन था जो उसको पीछे की तरफ bushes के पीछे ले जा रहा था? Snake था. Snake आया उसकी हेल्प के लिए. तो it was the snake. Then a long hairy arm lifted her up a tree. फिर अचानक से एक बहुत ही hairy hand आता है जो उसको lifted her up a tree, जो उसको उठाकर ट्री पे बिठा देता है. It was the monkey. वो किसके हैंड होते हैं जो उसको ट्री पे ले जाकर सेफली बिठा देते हैं? वो मंकी था. तो स्नेक उसको पीछे पुल करता है. फिर मंकी आता है. शी लिफ्ट हर अप एंड मेक हर सिट ऑन द ट्री. उसको ट्री पे बिठा देता है. डोंट मूव विस्पर्ड द कैमेलियन. अब कैमेलियन अपना आइडिया देता है. यू सिट हियर, डोंट मूव. बिल्कुल भी यहाँ से हिलना मत. एंड पुश्ड हर इनटू द सेंटर ऑफ अ लार्ज येलो फ्लावर. फिर बगल में एक लार्ज येलो फ्लावर होता है, उसके सेंटर में उसको पुश कर देता है. बर्ड को वहाँ छुपा देता है कैमेलियन. ओके. The eagle flew straight past her. The eagle flew straight past her. Flew straight past her means flew to the other side without seeing her. वो फिर eagle दूसरे साइड चला जाता है फ्लाई करके और वो उस बर्ड को नोटिस भी नहीं करता है. उसके पास से ही निकल जाता है बिना बर्ड को नोटिस किए हुए. How can I thank you all? Exclaimed the bird. You saved my life. फिर बर्ड कहती है, exclaim means said loudly and with joy. वो इतने खुश हो जाती है. Finally I'm safe. वो बिल्कुल डरी हुई होती है. और जब ईगल फाइनली निकल जाता है वहाँ से, तब वो कहती है, Thank God I'm safe. Now how can I thank you all? मैं कैसे आप लोग को थैंक यू बोलूँ? आप सब ने मेरी लाइफ सेव करी. You saved my life. You can sing for us. तो फिर वो जो मंकी होते हैं, स्नेक होते हैं, कैमेलियन होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? अच्छा, नो डोंट वरी, जस्ट सिंग अ सॉन्ग फॉर अस. अच्छा ठीक, आप मेरे लिए एक सॉन्ग ही सिंग कर दो. रिप्लाइड दी एनिमल्स काइंडली. काइंडली मीन्स एनिमल्स तो बड़े अच्छे होते हैं. उन्होंने इसकी इतनी हेल्प की, इतने रूड बिहेवियर के बावजूद दे हेल्प हर, इजंट इट? एंड दे गुड, दे आर. ओके. You can sing for us, replied the animals kindly. From then on, the monkey, the snake and the chameleon looked after the golden bird. और फिर उस दिन से ये तीनों मंकी, स्नेक, कैमलियन सब मिलकर उस बेबी बर्ड की टेक केयर करने लगे जंगल में. And she sang her beautiful song for them every day. और फिर उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई. वो एनिमल्स बर्ड की टेक केयर करते थे और जो गोल्डन बर्ड थी वो उनके लिए अच्छे अच्छे सॉन्ग सिंग करती थी हर रोज़, एवरी डे. ओके. तो देखा कितनी अच्छी स्टोरी थी. मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में, स्टोरी बड़ी अच्छी है, गोल्डन बर्ड की है. फाइनली लास्ट में गोल्डन बर्ड भी स्वीट हो जाती है. शी इज़ नो मोर रूड नाउ. अब वो अपने एरिया में आ जाती है. ठीक. सो कभी भी अगर आपको कोई हेल्प करता है, प्लीज़ उसके साथ आप रूड कभी मत होना. ओके. बी नाइस टू देम. क्यों? प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है और कभी भी यू नीड देयर हेल्प. ओके. सो प्लीज़ बी काइंड टू पीपल हु आर देयर टू हेल्प यू. ओके. अच्छे बच्चे हो ना आप सब? So thank you for watching my video. We'll do the exercise in next video. Okay? We'll do the question answer. जो भी exercises है next video में करेंगे. Thank you for watching my video.